बन रहा उस समय। ओम हरे चलाओ तुम्हारी बात मेरे क्या बन रहा। मैं कह रहे कि मेरे पहले बात बताओ कि युद्ध कर रहा है ये मेरे पहली बात। ओम विद्यावंत। अब देखो कितने आराम से जो है आराम से चलाई आपके बाहर। ओम हरि ओम श्री नमस्ते दोस्तों। गौरी देवी माता सिद्धिदात्री देवी नौ दुर्गा देवी हमें आपका यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार व्रत एवं पूजन किया है। हे महाशक्ति दुर्गा देवी हमारे द्वारा किया हुआ पूजन एवं व्रत स्वीकार करें, हमारी रक्षा करें, हमारी मनोकामना पूर्ण करें। सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण देवता हमारी रक्षा करें, हमारे परिवार के पालन पोषण में सदैव सहायक रहें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 मधुमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण मधुमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गाड़ी जुड़वा दे कि नहीं? बस बहन आपकी आई तो है दीदी बहन तो बचिएगा। गाड़ी जोड़ दो ले थोड़ी चावल एक 10 ले अंगूठा ले दो तो 10 रुपये लेंगे। शांति दया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांति। ओम सुशांति 10 रुपये सुशांत ओम शांति शांति। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम सुमुखा चैतन्यस्या कपिलो का लंबोदर विष्णु विनायका धूम्रकेतुनादक्षो भालचंद्रो गजान द्वादशैता नामानि यप्रयादि कहिए। ओम विनायकम गुरुम भानुम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः सरस्वती प्रण यादव श्री उपरांत महाशक्ति भगवती दुर्गा यज्ञ तथा सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण देवता
प्रसन्नात्म सत्यनारायण तथा संकल्पम अहम करिष्ये। सत्ता निर्विघ्नता पूर्व करे तो संदेही होता और पूजन कर्म सिद्ध है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब उल्टे हाथ पे रखिए 11 बार छोड़ो ऐसे, यहाँ पर 11 बार यहाँ पर चढ़ाइए फूल। हाँ फूल और थोड़ा फूल टुकड़ा करके और 11 बार छोड़, थोड़ा थोड़ा उल्टे हाथ पे रखिए ऐसे छोड़ दिया, बाकी सब इकट्ठा कर दिया। बोलो सत्यनारायण श्रीमन महागणाधिपतये पतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायण देवता नमः। ओम सोम सोमाय नमः। ओम ओम ज्ञाताय नमः। ओम राय नमः। ओम बृहस्पतये नमः। ओम शुक्राय नमः। ओम संसरस्राय नमः। ओम राम राय विनोदे नमः। ओम गौरी पद्मावती मेधा सावित्री विजय देव सेना या देव मातृ रूपेण समता नमस्ते 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 नमो। ये तो ताजे फूल है, मार्केट हरी लाइट जल रही है, निकल जाओ मार्केट से निकल। ओम हरि ओम सत्यनारायण बंद है वो नहीं बटन दबाओ। तस्मै सत्यदेवाय नमो नमः। बोलो दवाई रख श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण ऐसे स्नान करा दीजिए। ओम महादेव स्वामी बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देव ठाकुर जी में तिलक लगा हुआ तो जातो बासु रूप गुण चंदे विभाव सो हरि ओम। तिलक लगवाई। ओम विद्या नारायण भगवान की जय। धूपम आग्राप्यामि दीपम दर्शयामि। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रसाद है, प्रसाद आने वाले प्रसाद निकालिए। धूपम दीपम दर्शयामि। फूल फूल सबसे फेमस भी तो होना है यूट्यूब पर। हाँ फेमस होना क्या, फेमस हो गया धूप दीप ओम हरि ओम नवदत्त इसके ऊपर 2 लीटर मंगाए कागज वाली प्लेट। हाँ ठीक है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम हरि सत्यनारायण भगवान की जय। अब भगवान नारायण की कथा सुनना है ऐसे चल रहा है। ओम श्रीमन नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण
सत्यनारायण भगवान एक दाने विचारणे विद्या दोनदान्यः रुद्रमुने सर्वेषु संपूर्णानिकं फलम् दैनिक कारण से दौलत इत्यादि खासियत आदि एकत्रित हुए आपस में विचार कर रहे कि करार तर्जन के प्रभाव से जितने भी प्राणी नाना प्रकार की कसरत से दुखी है, ऐसे दुखी प्राणियों के लिए कलयुग में कौन सी पूजा है। उसी समय भगवान वेदव्यास जी महाराज के परम महर्षि तुलसी पढ़ा कौन का भी करता ने महर्षि तुलसी को प्रणाम किया। बोले हे महर्षि तुलसी, हमें विषय को लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुए कि कलयुग के प्रभाव से जितने भी प्राणी है नाना प्रकार की कसरत, ऐसे दुखी प्राणियों के लिए कलयुग में कौन सी पूजा। महर्षि तुलसी बोले जिस प्रकार नारद जी को भगवान नारायण हरि ने अपने मुख से जिस कथा के बारे में बताया वो मैं आज आपको बता रहा। एक बार नारद जी अनेक लोगों में ढूंढते पृथ्वी लोक में पड़ा तो नारद जी ने देखा कि कलयुग के प्रभाव से जितने भी प्राणी नाना प्रकार की तत्वों से दुखी, ऐसे दुखी प्राणियों को देख करके नारद जी को दया आ गई। नारद जी सीधे लक्ष्मी सत्यनारायण भगवान के लोग विष्णु लोग पहुंच गए। भगवान नारायण का नारद जी ने दर्शन किया। भगवान नारायण हरि का कैसा स्वरूप था, उनका सुंदर स्वरूप शुक्ल हुआ, उनकी चार हो जाए चारों भुजाओं से उनके गदा विराजमान थे। गले में सुंदर पुष्पों की बनवाना सुशोभित हो रही थी। भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके नारद जी यहाँ जोड़ों के प्रार्थना करने लगे, हे भगवान कलयुग के प्रभाव से पृथ्वी लोक में जितने प्राणी नाना प्रकार की कसरत, ऐसे दुखी प्राणियों के लिए कलयुग में कौन सी पूजा। भगवान बोले कि हे नारद, मैं पृथ्वी लोक में सत्यनारायण के रूप सबके भक्तों का कल्याण करूंगा। जो कोई भी श्रद्धा भक्तिभाव सत्यनारायण स्वामी की पूजा करेगा मैं उनकी कामना किसी न किसी रूप में अवश्य पूर्ण करूंगा। नारायण जी बोले कि हे नारायण हरि विष्णु, सत्यनारायण स्वामी की पूजा कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या विधान है। भगवान बोले कि सत्यनारायण स्वामी की पूजा किसी ने शुभ दिन भाई बंधुओं से धर्म में तत्पर होकर के सत्यनारायण स्वामी की पूजा करो। सत्यनारायण स्वामी की पूजा में केले का फल हो, गाय का दूध, गेहूं के आटे का के भगवान के सामने रखो। जब तक भगवान की कथा हो नारायण हरि का नाम लेके कथा करो। जब भगवान की कथा समाप्त हो तो प्रसाद लेकर जाना चाहिए। ऐसा करने से सत्यनारायण स्वामी अपने भक्तों की कामना किसी न किसी रूप में अवश्य पूर्ण करते हैं। अगर कोई निर्धन है उन्हें धन की प्राप्ति होती है, को जैसे खुल जाता है संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। इसकी जो कामना होती है सत्यनारायण स्वामी किसी न किसी जाकर के अपने भक्तों की कामना पूर्ण करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो सत्यनारायण दूसरे हाथ में ले लो वो वाले, बोल दूसरे हाथ में ऐसे कर लेता है। श्रीमन नारायण नारायण भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण दूसरा अध्याय सत्यनारायण स्वामी के बारे में सोचा के नए तुलसी बोले जो अब आप लोग बोले कि अब हम आगे जानने की इच्छा है कि भगवान की पूजा और इसके करने से क्या पड़ेगा। तो बोले काशी को लगे यहाँ पर बहुत ही गरीब ब्राह्मण, इतने गरीब ब्राह्मण थे कि भगवान के पालन पोषण हेतु दुखी ब्राह्मण को देख करके भगवान को दया आ गई। भगवान काशी पर करके आ गए। बोले हे ब्राह्मण तुम्हें कारण क्या है। ब्राह्मण बोला कि मैं बड़ा गरीब ब्राह्मण। भगवान बोले कि तुम सत्यनारायण स्वामी की पूजा करो। इस तरह से ब्राह्मण पता ने भगवान की कथा जान करके संकल्प ले लिया क्या जो भी मुझे भिक्षा में मिलेगा उसमें सत्यनारायण स्वामी की पूजा करूंगा।
कहते कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करे सब कोई। सबने बड़ी कृपा। विद्या में ब्राह्मण को बहुत सारा धन दान मिला, उसी धन से ब्राह्मण सतारानी भगवान से के लेके फल धोकर गेहूं का आटा मोल लिया, अपने घर आया, अपने भाई बंधुओं के किया, भगवान की कथा सुनी, सत्य कृपा से ब्राह्मण के घर में धीरे धीरे धन की वृद्धि हुई। तब तो हर सोमवार की संक्रांत को भगवान की पूजा करने लगा। एक दिन एक लड़का आना लकड़ी बेचते हुए ब्राह्मण के घर में पहुंचा, देखा कह रहे जिस ब्राह्मण के घर में कदर गरीबी कमी रहती थी, आज उनके घर में धन वैभव से भरपूर है, सब कैसे हो गया। लड़का लाला हाथ जोड़ करके बोला कि ब्राह्मण इसको कैसे हुआ। ब्राह्मण बोला कि आज जो भी मेरे घर में है सब भगवान सत्यनारायण स्वामी जी के पास। लड़का लाला बोला कि मुझे पूजा मत लाइए, बोले तुम भी सत्यनारायण स्वामी की पूजा करो। उसने भी भगवान के कथा का संकल्प लेकर के नदी चला गया। भगवान लकड़ आ रहे को आगे बढ़ा ना, आगे बढ़ा चौगुना दाम जाकर के भाई बंधु का सत्यनारायण के पूजन किया। सत्यनारायण के पास से लकड़ आ रहे के घर में भी धीरे धीरे धन की वृद्धि होने लगी और हाथों भगवान पूजा करने लगा। जब तक शोक लगा सत्य को चला बोलो सत्यनारायण भगवान श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा जय गोविंद हरे नारायण वासुदेव सत्यनारायण भगवान की। तीसरा अध्याय। मैं तुलसी बोले कि हे ऋषियों, ब्राह्मण सत्य आने की बात भगवान की पूजा करते हैं। कौन जाती थी इस तरह से हाथ मैं तुलसी बोले कि देखो अब इनके बाद एक राजा उनका को राजा प्रजा पालन देवालय उनका नाम करा गया। जितेंद्रिय संत बोलने वाला नित्य देवालय मंदिर में जाता था, भगवान की पूजा करता था, ब्राह्मणों को दान का भोजन का तो भोजन कराता था। ऐसा पूजा पाठ राजा कौन उनका एक राजा उनका वो अपने रानी के साथ नदी के किनारे भगवान की पूजा कर रहे। उसी समय एक साधु नाम का व्यापार करके आया हुआ नाव को नदी किनारे राजा के पास पहुंचा। बोले राजा ये क्या कर रहे हैं। राजा बोला सत्यनारायण स्वामी पूजा। बढ़िया बोला हे राजा मेरे पास धन की तो कमी नहीं है, लेकिन मेरे कोई संसार नहीं है। राजा बोला तो भक्ति भाव तुम भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजा करो। इस तरह से साधु बनिया ने भगवान के कथा की जानते संकल्प ले लिया कि मैं भी भगवान का पूजा करूँ। बनिया अपने घर आया, अपनी पत्नी लीलावती के प्रिय वचन बोला देखो मैं मनोकामना पूर्ण चंद्रा के बारे में जानते क्या है। उसकी पत्नी बोली बड़ा सुंदर विचार है, भगवान का पूजन हम आज ही करेंगे, क्योंकि बनिया बहुत करेंगे। कभी भी धर्म के नाम पर एक पैसा खर्च नहीं करता। ऐसे सुंदर वचन सुनकर के उसकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। बोले तब तो हम आज ही करेंगे। जब इतना अच्छा विचार आया तभी तो पूजा के नाम पर कुछ करते नहीं थे। जब ऐसा विचार तो क्यों ना भी किया जाए। बढ़िया ने सोचा कर कहीं ऐसा ना हो कि धन खर्च हो जाए, संतान ना हो। इसलिए जब अपने संतान तब करें भगवान की ऐसी चप्पल जिसकी पत्नी नीलावती भगवान के आशीर्वाद से गर्भवती। 10 महीने सुंदर कन्या को जन्म दिया। बढ़िया बड़ा प्रसन्न हुआ, भाई बन हुआ। नामकरण हुआ, कन्या का नाम कलावती रखा। इसके बाद उसकी पत्नी लीलावती फिर से बोली कि अब तो हमें संतान की प्राप्ति हो गई, भगवान का पूजन करना चाहिए। बढ़िया बोला भी बड़ा धन कैसे अभी नहीं कर जब की कन्या का विवाह है नहीं कर सकता। बढ़िया व्यापार से चला गया। कुछ दिन पर बहुत समय पश्चात जब आया तो देखा जिसकी पुत्री कलावती विवाह है।
बनिया ने अपने भाई बंधु आए दूध को गाने की कहा कि जाओ मेरी कन्या की सुंदर वर दूध करके ले आओ। सारी बनिया की दूध दान करने लग गए और सुंदर व्यापार के बालक को ले आए और उसी के साथ पुत्री कलावती के विवाह कर दी। दुर्भाग्य और विवाह की बात भूल गया कि मैंने कभी कोई संकल्प किया था कि मैं भगवान का पूजन करूं। अब तो बनिया भूल ही गया, भगवान क्रोधित हो गए। बनिया अपने जमाना दामाद को लेकर के राजा व्यापार कर भगवान क्रोधित हो गए। अब तो जवाब नहीं करने मिलेगा। एक दिन भगवान की मराठी राजा राजन के है जहाँ पर बंदे अपने जामा का दामाद से लेटा हुआ था वहीं पर छोड़ करके भागे। थोड़ी देर बाद राजा के कन्या ने देखा राजा के बंदे मारा जाए। उन लोगों को पकड़ पकड़ कर ले गए। राजा ने उनके कारागार में बंद कर। भगवान की पूजा न करने से बनिया अपने घर में बहुत दिन हो गए। बनिया के घर में उसकी पत्नी लीला होती और पुत्री कलावती भी जो भी धंधा खर्च हो गया घर का जिसका मांगे। एक दिन कलावती एक ब्राह्मण की घर भगवान को भजन ने कहा कदम सुनकर के प्रसाद लेकर जाए वाली समाचार उसकी माँ पिता मान्यता है पुत्री हम भी शक्ति भगवान का पूजन करें। जो कोई हमारे घर फूल पत्ता जल उससे ही हम भगवान का पूजन करेंगे। भगवान का पूजन किया। भगवान की प्रार्थना की जहाँ भी हमारे पक्षियों दावा भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और राजा चंद्र को रात्रि में स्वप्न दिया कि हे राजन जो आपकी कारागार में दूध साधु बनिया अगर ऐसा नहीं करोगे तुरंत बाद धन रात को 10 राजा ने प्रातः काल होते इन दोनों कारागार से मुक्त कर दिया और जितना भी डरने के प्रभाव से बनिया कारागार से मुक्त हो गया। वो तो चला रहे हैं भगवान जय जय नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण अभी भगवान की कृपा बढ़िया कारागार से मुक्त बढ़िया अपने घर आया। अपने घर के लिए प्रस्ताव दिया तो दूर जाने पर बढ़िया विश्राम करने लगा। भगवान ने सोचा परीक्षा लेकर के देख जाता या विधि बढ़िया में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं दिन कारागार में रहने की बावजूद भगवान दंडी ध्वन जब घर करके आए बोले हे साथ बढ़िया तुम्हारी नाव में क्या है। बढ़िया ने बोला मैं बताऊंगा कि मेरी नाव गलती भरी गई तो कोई धर्म की जान नहीं लेगा। बढ़िया झूठ बोला कि मेरी नाव तो लता पतला बनेगा। भगवान ने कहा तुम्हारा उत्तर पास में एक दूर जाकर करूंगा। बढ़िया हुआ नाव में देखा तो ये देखकर बढ़िया चिंता न करोगी जल्दी स्वामी चक्रा। तो दोनों जल्दी स्वामी के पास भगवान जो कुछ अपराध ऐसा बारम्बार करके जरूरत देने लगे रोने लगे। भगवान को दया बोले भगवान को दया आ गई। बोले जाओ थोड़ा मनोरथ बनिया थोड़ा वापस आ। भगवान की बात नाव जल्दी कर नाव को लेकर के घर को जैसे ही समाचार उसकी पत्नी लीलावती ने सुना वो भगवान की पूजा करके प्रसाद लेकर के अपने पक्ष के दर्शन तैयार और पुत्री कलावती चाहे पुत्री को भगवान की पूजा करके ही आना। लेकिन कलावती ने जैसे ही समाचार सुना एक पूजा भगवान का बिना प्रसाद दिए अपने पक्ष के दर्शन तैयार भगवान को हो गया। कलावती के सब तो जन्मेंट हो गया। कलावती जब बहुत ही पक्के दर्शन में विलाप करने लगी तब आकाश वाणी हुई कि हे साथ बढ़िया तुम्हारी पुत्री कलावती मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति घर के आएगी। घर जाकर के पूजा करके प्रसाद लेकर जाएगी। उसका पति संदेश प्राप्त तब कलावती ने पुनः कर गई
भगवान का पूजन किया, प्रसाद यही जाता हूँ, पर जगह करता है सब के लिए बनिया हाथ कुमार संक्रांत भगवान पूजा करने लगा। जब तक लोग से रास्तों होकर सत्य लोग को चलाया, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भगवान की जय। महान दूजी बोले कि एक और ये कदम बुलाना, एक तो दूसरे नाम किया, उन्हें भी भगवान का प्रसाद बोल रहे बड़ा। एक राजा तुरंत किसान देने के बन में गए, बहुत दूर चले गए, बड़ बड़े गुलाब करने लगे, वही जगह द्वार वाले आई तो भगवान का पूजन कर। राजा ने सोचा महाराज आपका मेरा अपमान होगा, ये दुनिया में सोचा नहीं कि आपका भगवान को ही प्रणाम किया। और जब द्वार वाले ही लोग भगवान का प्रसाद लेकर राजा के सामने आए तो प्रसाद को भी त्याग दिया। भगवान क्रोधित हो गए, राजा सूरज उनका जितना भी जमता था वह जब राजा अपने नगर में पहुंचे, ये दशा देखी तो सोच लगा जरूर संकरण भाई क्रोध की कारण दशा हुई है। तब उन्हीं द्वार वाले आई लोग पास पे लेकर के उसके सामने जाकर भगवान का पूजन किया और सबके सामने बैठ कर प्रसाद कैसे भगवान प्रसन्न हो गए। राजा का जो कुछ चल था उसे थोड़ा प्राप्त हो, सब के लेकर राजा हर कुमार संक्रांत भगवान पूजा करने लगा। जब तक लोग तो बोलकर सब लोग को चला गया। अब जिन्होंने भगवान की पूजा की उनके दूसरे जन्म काल के सबसे पहले भगवान की अवतारण ब्राह्मण ने की, अगले जन्म सुदामा ब्राह्मण ने भगवान चंद्र की भक्ति में मोक्ष इसका भगवान की अल्लाह कर आर्य ने की। अगले जन्म में गोदान विचार हुआ, भगवान गंगा पास कर मोक्ष होता। तीसरे नंबर भगवान की उनका मुख राजा ने की। अगले जन्म में महाराज दशरथ हुए, रंगनाथ को पूजन से वैष्णव धाम पहुंचा। चौथे नंबर भगवान की नाम की कन्या ने जन्म में वाला संगीत, अगले जन्म में दारू मोरा ध्वज भगवान का मोक्ष प्राप्त हुआ। पांचवें नंबर में भगवान की महाराज सुंदर निकाले जिनमें मन हुए भगवान संबंधी के कर्म मोक्ष को प्राप्त हो। सत्यनारायण भगवान की जय। ये चार ये सब